तो ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमती अखराजात की, तो अगले टॉपिक की तरफ इसी हवाले से बढ़ेंगे। हुकूमत खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करती है, और स्पेशली बिजली के सेक्टर के अंदर बिजली की फराहमी, बिजली की बनाने के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट्स की बात करती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करती है, सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करती है। एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं जरा, खानपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट। कहते हैं किसी की कोशिश पर पानी फिर जाना, यहाँ वाकई में पानी फिर गया और ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली पानी फिर गया कि जब जिस टाइम पर खावर साहब होना यह था कि इसने ऑपरेशनल होना था इस प्रोजेक्ट ने दिसंबर 2017 में, लेकिन उससे पहले ये तो कोलैप्स कर गया। क्या हुआ अनिका? ये अपर चिनाब केनाल के शेखपुरा में खानपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट की तामीर हो रही थी। इसके ये टोटल ये 2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके जो स्पिल वे बने पहले 2.25 बिलियन एग्जैक्टली, उसके बाद उस पर 25 करोड़ की लागत आई। स्पिल वे क्योंकि उसका हिस्सा होता है किसी भी हाइड्रो प्रोजेक्ट का, उसको टेस्टिंग के लिए उन्होंने वहां से पानी गुजारा, 3600 क्यूसेक पानी गुजारा। जब पानी गुजारा तो बिल्कुल, अगर वो हमारे नाजरीन को हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें वो वीडियो, वो बिल्कुल रेत के ग्रोंदे की तरह वो सारी वो बैठ गया। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब, वहां पे कुछ लोगों से बात हुई कि जी हो क्या रहा है। उन्होंने कहा जी ये पंजाब स्पीड जाने, हमारे खादमे आला साहब जाने और चाइनीज जाने, क्योंकि दरमियान में पंजाब ब्यूरो किसी का कोई लेना देना नहीं है। चाइनीज की डायरेक्ट जो है वो एक्सेस है चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक, और चीफ मिनिस्टर ऑफिस वहां से सारी डायरेक्शंस आती हैं। प्रॉपर हायरार्की होती है, प्रॉपर तरीका कोई प्रॉपर हायरार्की। अगर लाहौर के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बात कर लें जहां पे चाइनीज प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे उस जो कंसर्न ब्यूरोक्रेसी है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, उनका कोई लेना देना नहीं है। इनके सारी जो इनके जो बिल्स हैं क्लियर होते हैं डायरेक्टली, चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है कि इनके बिल नहीं रुकेंगे। इनकी एग्जीक्यूशन सारी की सारी जो प्रोजेक्ट्स की वो चाइनीज करते हैं, तो इनकी कोई इंस्पेक्शन नहीं है। वो तो सोहेल साहब, वो उनको तो टैक्स भी नहीं दिया जाएगा ना, जो अभी लिटरली मार भी पड़ती है। अच्छा ये है कि अब प्रोजेक्ट इस पे चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्पेक्शन टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसका क्या हुआ। लेकिन इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं। साइनो हाइड्रो एक और चाइनीज कंपनी है, तरबेला डैम के, वहां पे इंस्पेक्शन उसकी एक्सटेंशन का इशू हुआ, वो गिर गया। उसके बाद हेड सुलेमान की डिवाइडिंग लाइन वो हुआ, वो कोलैप्स कर गई। और ये एक वाकया नहीं है, बार बार वाकयात हो रहे हैं। मैं भी ऐड करता हूं, लाहौर के अंदर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, मैं आपको बताऊं, लाहौर के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बार बार ये हम अपनी गवर्नमेंट को इस चीज की तंबीह कर रहे हैं कि जनाबे आला ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं हो रहे। अगर ये प्रोजेक्ट कुछ सालों के चल भी जाएंगे तो इवेंचुअली ये गिर जाएंगे। उसकी वजह ये है कि वो जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो रही, मॉनिटरिंग हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि चाइनीज जहां पे भी अपनी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वहां पे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मॉनिटरिंग करने की जरा दो आपने बता दिए, तीसरा ये हो गया। मैं आपको बताता हूँ, सीनो हाइड्रो जो चाइनीज कंपनी है, ये अच्छा ये प्रोजेक्ट साइनोटेक कर रही है, ये वाला जो साइनोटेक कर रही है, चाइनीज कंपनी कर रही है। इसी नहीं की वो भी सरकारी साइड कंपनी, ये भी नहीं कि सरकारी साइड की कंपनी है। सीनो हाइड्रो जो कि एक और चाइनीज कंपनी है, 2003 के अंदर 72 मेगावाट का पन बिजली का मंसूबा खान खार खैबर पख्तूनख्वा में तमीर शुरू हुई। 2003 से शुरू होकर 12 में जाकर उसको मुकम्मल किया। वो मंसूबा चलने के पहले दिन से आज भी उसकी टरबाइन खराब है, मंसूबा बंद है। करोड़ अरबों रुपए मालियत का मंसूबा था, बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए, सबसे बड़ी मिसाल नंदीपुर नंदीपुर की तरफ आता है। नंदीपुर डोंगफिंग ने बनाया, मिसाल का शिकार हुआ, अरबों रुपए का नुकसान। जिना हाइड्रो पावर मंसूबा, नुकसान चीनी कंपनी ने बनाया। नीलम केला मंसूबा। जरा ब्रेक लगाए ना इधर सोहेल साहब, वो आवाम को जरा ब्रेक दें कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स अगर इस तरह से बिल्कुल गलत टाइप की कंस्ट्रक्शन, खराब टाइप की कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर कैसे पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो कहाँ जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मियां महमूद रशीद साहब, पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के। बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब, आपने ज्वाइन किया, आपने वहां का दौरा भी किया है। वहां के डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी की बात भी कर दी है। दिसंबर 2017 में इसको इनॉग्रेट होना था, इसको काम करना था। इसका भी नंदीपुर वाला हाल होने वाला है कि जी इनॉग्रेशन की डेट आ गई, काम नहीं हो पाएगा। बिल्डिंग तो अब इस तरह से बैठी है कि लगता है ये रेत की बनी हुई थी। देखिए ये सारा बहुत लंबे पैमाने पर इसमें करप्शन जो है वो इन्वॉल्व है, और सब स्टैंडर्ड इसमें मटीरियल लगाया गया है, इसकी क्वालिटी को है। तो मुकामी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये साइट से पहले, इससे 1 किलोमीटर पहले थी और ये साइट भी चेंज की गई है। लोकल यहाँ पर के पास लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये साइट चेंज किया और इसकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट वो भी नहीं थी, ये नीचे दलदल थी, इस जगह के अंदर ये नरम जगह थी और यहाँ पे इन्होंने बना दिया। और मैं समझता हूँ कि आवाम को की कमाई से 2.25 अरब रुपया जिससे कई साल की ये यहाँ लगे हुए थे तामीर,
तो इस पे तो ये तहकीकात एक छोटा लफ्ज है। मेरा ख्याल है कि इसको तो बेनकाब होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के बीच उसके दावे करते नहीं सकते और ये कहते नहीं सकते कि करप्शन की एक पाई आप साबित करते, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी जो है ना, जिस तरह से वो बिल्डिंग गिरी है, पहले दिन जो पानी उसमें छोड़ा गया, आप अंदाजा करें कि शायद ये रेत की दीवारें खड़ी करके ऊपर उसके स्ट्रक्चर ये बना रहे थे कि वो पहले ही दिन जो फ्लो उसमें पानी का हुआ तो वो सारी बिल्डिंग की बिजली घर की सब कुछ उसमें बह गया, वो बनाया था वो भी बह गया। अच्छा, हालांकि